प्रेस में भी कभी कभी अनोखे शब्द मिल जाते हैं, जैसे दहेज शब्द। शायद रामायण या महाभारत में पढ़ रही थी कुछ दिन पहले, नहीं, उसके उसमें अनुवाद। काफी प्रक्षेपक हैं, गीता प्रेस में काफी प्रक्षेपक हैं, और उन लोगों ने ये बात माना भी है। पर चूंकि बहुत परंपरावादी थे तो वो कह के भी नहीं हटा पाए हैं, तो उन लोगों ने इसे माना है। चौखंबा प्रकाशन और पुराना प्रकाशन है, उसने कई चीजों को, छेपक को हटाया, लेकिन अब वो भी कई भाइयों में विभक्त हो गया है, तो वो प्रकाशन भी अब समाप्त हो रहा है। तो गीता प्रेस ने इसे माना है कि वो छेपक को भी पब्लिश कर रहे हैं। तो लेकिन ये काम बुद्धिशाली शंकराचार्य, ये चारों पीठ कर सकते हैं। ये चारों पीठ धर्म के लिए तो है, और किस चीज के लिए है, तो वो कर जी, सकते और हैं। उससे विमुख होने का ही कारण है कि हमारे इस पीढ़ी को या इससे पहले की भी पीढ़ी को पता ही नहीं रहता कि क्या सही क्या गलत, क्या ऊपर थोपा गया है, क्या बदनाम करने के लिए ऐड कर दिया गया, मनगढ़ंत सी बात। दूसरी बात जो मैं उठाना चाहूंगी संदीप जी, ये जो आपने बिल्कुल सही किया और कहा भी सही कि जो उस ओरिएंटेशन का है, मान लीजिए कि समलैंगिकता की तरफ जाता है। मैं मानती हूँ कि केवल समलैंगिक नहीं, बहुत से लोग होते हैं जो बायसेक्सुअल होते हैं। एक उम्र में वो समलैंगिक बनते हैं, फिर इधर आते हैं, फिर उधर जाते हैं। पीपल हु हैव more sexually horny tend to be indiscriminate। चलो, अगर जो समलैंगिक है भी, जिनको अपने लिंग के साथ नहीं करना, परंतु ये जो डिमांड जो वेस्ट से आई है, जिसके पीछे हम भी लग गए हैं कि उनके रिश्ते को शादी का, विवाह के स्टेटस दे दिया जाए। ये मुझे नहीं समझ आती कि ये समलैंगिकों के लिए भी अगर वो सोचते हैं कि वो विवाह के बंधन, क्योंकि भारत का विवाह कम से कम एक पूरी परंपरागत सोशल ऑर्गेनाइजेशन की आधारशिला है, और उसके नियम हैं, और उसकी एक सोशल रेलेवेंस जो है, उसका वो जुड़ी हुई है अगली पीढ़ी का प्रजनन, और उसको संस्कारों सहित कैसे आगे बढ़ाना है। जब आपने वो काम करना ही नहीं है, जो उस दिशा में जब आप रिश्ता बना लेते हैं, तो अपने यूनियन को कोई और नया नाम दीजिए, उसके कानून कायदे कुछ नए बनाइए। आप क्यों चाहते हैं कि जिस संस्था में आपका विश्वास नहीं, या जैसे लिव इन रिलेशनशिप वाले हैं, जब आपका विवाह संस्था में और हिंदू विवाह संस्था में पर्टिकुलरली विश्वास ही नहीं है, तो आप उसको विवाह क्यों कहना चाहते हैं? आप गृहस्थाश्रम में बंधना नहीं चाहते, तो उसके पैरामीटर में, उसकी छत्र छाया में क्यों आना चाहते हो? हमारी कोर्ट्स को ये बात क्यों नहीं समझ आती कि आप अपने लिए कुछ नया कानून बनवा लीजिए ना, अगर आपको कोई कानूनी हैसियत चाहिए अपने रिश्ते की। पर दूसरा ये है कि इनकी आज रिश्ता बना, कल टूटा, फिर कोई और आया, तो ऐसे विवाह नाम की जो संस्था है या परिवार संस्था का, तो ये उपहास बन जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। समाजशास्त्र में पढ़ाया जाता है कि मुस्लिम मैरिज और ईसाई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये शब्द है समाजशास्त्र में, और हिंदू विवाह एक नहीं, संस्कार है। ईसाई मैरिज इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ सैक्रमेंट। और तभी नहीं, एक मिनट संदीप भैया, टिल डेथ डू अस पार्ट, उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता, वहां भी डाइवोर्स का प्रावधान नहीं था, बाद में बना। बहुत अभी हाल ही में डाइवोर्स का भी प्रावधान बना, सैक्रमेंट थी। हालांकि जिस किस्म की श्रद्धा हमारे विवाह और परिवार संस्था के प्रति है, वो कभी नहीं रही ईसाई धर्म में, बट वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी इस मामले में काफी अलग रहे। हाँ, मैं समाजशास्त्र से आपको बता रहा हूँ। समाजशास्त्र में क्रिश्चियनिटी को भी कॉन्ट्रैक्ट ही कहा गया है, और इस्लाम को भी कॉन्ट्रैक्ट ही कहा गया है। हिंदू विवाह को संस्कार कहा गया है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार की एक व्यवस्था होती है, और इन सब का परिवार को तोड़ने की तरफ एक बड़ा मूवमेंट चल रहा है। परिवार, अभी आपको बराक ओबामा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बने थे, बराक ओबामा आए थे जब राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने सी फोर्ट में एक भाषण दिया था। उसमें कहा था कि भारत को कोई जो सबसे विशेष बनाता है वो उसका संयुक्त परिवार है, उसकी परिवार व्यवस्था है।
परिवार व्यवस्था पश्चिम को हमेशा से ही ये उसको आप कहिए कि उसको आतंकित करती रही भारत की परिवार व्यवस्था, क्योंकि जो धर्म है आपका उस परिवार में फलता फूलता है। आपकी महिलाएं उस धर्म के पूरे अनुष्ठान को आगे बढ़ाती हैं। परिवार जो है, आप कोई भी विधि आपको हिंदू में दिखेगा कि हिंदू कम्युनिटी, उस पूरे कम्युनिटी फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, और उसमें कहा गया ज्वाइंट एकल फैमिली, ज्वाइंट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली, ये मिलकर पूरे धर्म के अनुष्ठान को आगे बढ़ाते हैं। धर्म के जिस अनुष्ठान से हिंदू धर्म जुड़ा हुआ है, और इसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका है जो हिंदू धर्म को बनाए रखते हैं, जो वेस्ट का थॉट मतलब रिसर्च है, इसको कैसे तोड़ा जाए, इसके तरह तरह के प्रयास किए गए। उसी में ये एक और प्रयास है कि आपके परिवार में जब लड़के लड़के आ जाएंगे, लड़की लड़की आ जाएगी, तो आप उस धार्मिक अनुष्ठान के बाहर से आ रहे हैं, तो आप उस धार्मिक अनुष्ठान को नहीं करेंगे, धर्म की वेदियों को तोड़ेंगे। विवाह जो आपने कहा कि क्यों करना चाहते हैं, ये प्रॉपर्टी में राइट के लिए करना चाहते हैं। इसका असली कहानी ये है, प्रॉपर्टी राइट चाहते हैं, ताकि कल को आप, हो सकता है कि आप किसी ट्रस्ट को, मंदिर को दान कर दो, अपने भतीजे को दे दो, जो फैमिली सिस्टम को, वैल्यू को बनाए रख रहा है, वो आप पे केस करेंगे, और वो आपको, आपकी फैमिली सिस्टम को पहले ध्वस्त करेंगे, फिर आपकी प्रॉपर्टी को ध्वस्त करेंगे, और आप जिस राज्य अमेरिका में एकल परिवार की व्यवस्था है बहुत बुरी तरह से, कौन स्टेप फादर है, कौन स्टेप मदर है, कौन क्या हो, उस स्थिति में आपको लाएंगे, और वहां जो मानसिक अशांति आती है, वो द्विग्नता आती है, उस समय आपको जो धर्म संभालता है वो धर्म आपका खत्म हो चुका है। जैसे एक समय हमारे सोशियोलॉजी में पढ़ाया जाता है, जाति व्यवस्था के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उसमें होता है कि आपको उस दुश्चिंताओं से वो बचपन से बचाए रखता था कि आपको अपनी पिता की बिजनेस को ही संभालना है, तो आप उस दुश्चिंताओं से बचे हुए हैं, बेरोजगारी जैसे चीजों से बचे हैं, बचपन से आपकी स्किल ट्रेनिंग हो रही है, और आप उस अपने हुनर में और बेहतर करते हुए आप दुनिया को अच्छा व्यापार दे रहे हैं। उनको इन्होंने पहले तोड़ा, जाति 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 करके। आज आप देखिए हमारे सारे बिजनेस ध्वस्त हो चुके हैं, सारे बिजनेस पे मलच्छों के कब्जे हो चुके हैं, और हमारे लोग 10-15-20 हजार की नौकरी आरक्षण डाल वाल के कहीं कहीं लगाने के लिए मरे जा रहे हैं, सीट नहीं है, अब सरकारी नौकरी भी खत्म कर रहे हैं। कैसे उनको उस स्थिति में पहुंचा दिया जहां उनको क्रॉस समाया जा सके, टोपी पहनाया जा सके, उनको कहीं सेवा में लगाया जा सके, वो स्थिति अब फैमिली। और ये मैकाले ने कहा था 150 साल लगेंगे, उस समय उसने कहा था, वो 150 साल 1980 के आसपास ठहरता है वहां से, क्योंकि महिलाएं और परिवार भारत के धर्म को बनाए रखने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाती है, उसी पर यह आघात किया गया है। और इस पूरे मूवमेंट को अमेरिका चला रहा है, वोकिज्म को, क्योंकि अमेरिका में तो स्टेप फादर स्टेप मदर, पता ही नहीं कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता है, उस पूरे कल्चर को यहाँ लाना चाहते हैं। राजीव मल्होत्रा ने जो अपने स्नेक इन गंगा में लिखा है कि इंपोर्ट अमेरिकन फिलॉसफी, अमेरिकन कल्चर, और इसी के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारी राजनीतिक पार्टी और हमारा एक संगठन एनजीओ, सबसे बड़ा दुनिया का एनजीओ संघ लालायित हुआ बैठा है। क्योंकि अगर हम रूट में देखें तो संघ भी परिवार व्यवस्था को नहीं मानता, वो भी विवाह को नहीं मानता। आप देख के देख लीजिए, वो विवाह को नहीं मानता। जो लोग विवाह कर लेते हैं वो ठीक है, नहीं तो अविवाहित लोग हैं उसके प्रचार। आप उनके यहाँ धार्मिक अनुष्ठान नहीं देखेंगे, माता मर गई लेकिन वो धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, वो धर्म विहीन लोग हैं। इसलिए वो वोकिज्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो वोकिज्म को, जो फैमिली को तोड़ने वाली सिस्टम है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसीलिए उस वो कल्चर को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये साफ साफ हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा परिवार की पूरी व्यवस्था पे आघात है। फिर भी मैं कहूंगा जिसको जो करना है करो, पर्सनल करो, जहां करना है करो, क्योंकि इस मामले में तो आप पर्सनल, कौन किसके साथ रह रहा है कौन देख रहा है, लेकिन ये आपके प्रॉपर्टी पे राइट चाहिए उनको। आपने देखा इससे पहले एक लॉ लाया गया कि बेटियों को बाप की प्रॉपर्टी में भी मिलेगा। आप सोच के देखिए, मेरी पत्नी अगर मेरे यहाँ आई है तो मेरे माता पिता और मेरी प्रॉपर्टी में उसको उनका अधिकार मिल ही गया। अब ये अगर अपने मायके में अधिकार मांगने जा रही तो वहां कला हो रहा है, उसकी भाभी वहां भी अधिकार ले रही है, वहां जाने जा रही तो पूरी परिवार व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का लॉ लाकर प्रयास किया जा रहा है। और ये पश्चिम की वो कुत्सित सोच, साजिश है जिसका पाठ आज संघ बनता हुआ दिख रहा है। संदीप जी, इस लास्ट सवाल पे मैं थोड़ा आपसे डिफर करूंगी। हालांकि हिंदू कोड बिल सबसे पहला षड्यंत्र था, और इस पे मैंने भारी भरकम अध्ययन करके 1980s में छापा है। हिंदू कोड बिल पे मेरा बहुत डिटेल्ड क्रिटिक है
कि हिंदू समाज की मान्यताओं को छिन्न भिन्न करने का, बिना समझे छिन्न भिन्न करने का जो नेहरू ने काम किया। और उस वक्त इतनी इतनी ज्ञानी आवाजें कांग्रेस के बीच में विरोध की उठी थी, जो बता रही थी नेहरू को कि ना तो तुम हिंदू समझते हो, है क्या मान्यताएं, और फिर भी तुम उसको रिफॉर्म करना चाहते हो। और वो बता रहे थे कि जो मान्यताएं हैं वो जो तुम ला रहे हो उससे कहीं ज्यादा स्त्रियों के हकों में चल रही थी। अब दूसरी बात, आपने कहा प्रॉपर्टी का जहां तक सवाल है, अगर आप हिंदू पर्सनल लॉज भी देखें तो यहाँ पे मिताक्षर भी रहा, मरमकुट्टम भी रहा, आंध्रा का अलग, केरल का, नॉर्थ ईस्ट का, दया भाग सिस्टम ईस्ट में, बंगाल क्षेत्र में, और हर एक में ऐसा नहीं कि वो केवल पति के घर में जाके लेती। यहाँ मैट्रिलिनियल समाज भी रहे जहाँ मातृवंशी होती थी प्रॉपर्टी। यहाँ ऐसे भी समाज रहे जहाँ जैसे दया भाग सिस्टम में स्त्रियों को प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी में भी मिलती थी। रानी रसमनी का उदाहरण लीजिए, वो केवल पति की प्रॉपर्टी नहीं होती थी। तो पत्नी को जो दहेज के रूप में देने की, यहाँ स्त्री धन दिया जाता था। मान लीजिए प्रॉपर्टी नहीं भी, जिसको आप प्रॉपर्टी कहते हैं अचल प्रॉपर्टी, परंतु स्त्री धन के रूप में सोना और एसेट्स ऐसे दिए जाते थे, इंक्लूडिंग लैंड। स्त्री धन तरह तरह के होता था। अभी क्या किया, स्त्री धन दहेज में बदल गया, और दहेज में सोफा दे दिया, सेट दे दिया, महंगे डिनर सेट दे दिए, ऊल जुलूल इक्विपमेंट दे दी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो जो बेटी है आपकी एक डिपेंडेंट बन के दूसरे परिवार में जाती है, और जरूरी नहीं कि उस परिवार में, क्योंकि परिवार भी टूट रहे हैं, तो वहां बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। और मैं चाहूंगी किसी और दिन इस पे बात करें कि प्रॉपर्टी राइट्स पेरेंट्स के में होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, स्त्री धन क्या था और दहेज कैसे बन गया वो। देखिए, जो हमारे यहाँ परंपरा थी उसका समाधान परंपरा से थे। अब इस कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है, SC/ST एक्ट की तरह दुरुपयोग हो रहा है। जब इसको कानूनी, अब इसमें देखिएगा गे राइट्स में आप कहें कि साथ रहिए कोई दिक्कत नहीं है, विवाह की क्यों बाध्यता ये ला रहे हैं? ये कानूनी राइट के जरिए आपके पूरे परिवार को जेल में डलवाने की उनका प्रयास है, पूरी आपकी प्रॉपर्टी कब्जा करने का प्रयास है। और आपके घर से मैं आपको कुछ उदाहरण क्या बताऊं, घरों में लोगों में अलग इस तरह के हो गए हैं कि लोग अपने घर में मंदिर अब नहीं बनाना चाहते। दो जो अंतरधार्मिक विवाह हो रहे हैं, जिस तरह से हो रहे हैं, लोग इस स्थिति में पहुंच गए हैं। वहां तो कोई मंदिर नहीं बनने वाला है, आपके घर से तो ऐसे ही गायब होने वाला है। तो साथ रह रहे वो जो कानून का, सुप्रीम कोर्ट का उपयोग जो जिस तरह से SC/ST वीमेन से इसमें हो रहा है, वही काम कल को होगा। हर किसी को फंसाया जाएगा, हर किसी को, आपको धर्म छोड़ने को बाध्य किया जाएगा। आपको धर्म, इतने प्रेशर में आप पे डाले जाएंगे, धर्म छोड़ने को बाध्य किया जाएगा, क्योंकि उसमें आपने कानून दिया, उसके साथ कुछ राइट्स आ जाते हैं, उस राइट्स का मिसयूज करके कोई उसका फायदा उठा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती इस समाज के साथ होने वाला है, जहां विवाह एक संस्कार था।